बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरण और पर्यावरणीय शिक्षा तथा उसकी उपयोगिता। पर्यावरण के बारे में आप सबने पढ़ लिया होगा ध्यान से, मैंने आपको नोट्स भी दिए थे कि पर्यावरण क्या है। वह सारी चीजें जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं और हमारे जीवन को संभव बनाती हैं, वह है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित शिक्षा ही पर्यावरणीय शिक्षा कहलाती है और उसका महत्व ये हमने आपके साथ कल डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य, कि आखिर पर्यावरणीय शिक्षा को सिलेबस में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसके रख रखाव में अपने आप ही सक्षम क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व। पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व। सबसे पहला कारण, हम क्यों पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व जो है, पहला क्या कारण है कि हमें पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ रहा है। सबसे पहला कारण है पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। यदि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के पर्यावरण से परिचित नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो क्रियाकलाप है हो सकता है पर्यावरण को प्रदूषित कर दें। हम अपने घरों में बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारे घरों का बहता हुआ पानी जाके नदियों में मिल जाए। अगर हम नदियों के किनारे रहते हैं तो हमें अपने घर की नालियाँ ऐसी बनानी चाहिए कि गंदा पानी निकल के साफ बचा हुआ अवशेष जल ही जाए, या फैक्ट्रियों के पास जो नदियों के पास जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका दूषित जल जो है स्वच्छ होकर के ही नदियों में मिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहला पर्यावरण शिक्षा का जो महत्व है वो क्या है, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। दूसरा, पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण का संरक्षण करना। पहले बात आपको बताई गई कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करना यानी हमें पर्यावरण से परिचित कराना। और जब तक हम किसी चीज से परिचित नहीं होंगे, उसकी अच्छाइयों से, उसकी बुराइयों से, या उसके किसी चीज की कमी से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, अधिकता से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, तब तक हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे। तो दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा महत्व क्या है इसका, पर्यावरण का संरक्षण करना। नंबर 3, यदि मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, मानव के क्रियाकलापों से पर्यावरण का जो प्राकृतिक संगठन है उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव से परिचित कराना। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तीसरा कारण क्या है, पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों से परिचित कराना। नंबर 4, वृक्षारोपण व सामाजिक वानिकी के महत्व से परिचित कराना। ठीक है, वृक्षारोपण, रोज आवश्यकताओं के अनुरूप वृक्षों का कटान हो रहा है। कभी मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए, कभी फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, कभी ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, कभी जंगलों में आग लग जाती है तो वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तो जब इस तरीके से लगातार वृक्षों का क्षय होता रहेगा, वृक्षों का नाश होता रहेगा, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए हमें वृक्षारोपण, अगर हम एक वृक्ष काटते हैं तो हमें कम से कम 10 वृक्ष लगाने चाहिए। सामाजिक वानिकी क्या है, सामाजिक वानिकी समाज
समाज के द्वारा जो जंगल है, अपने आसपास की जो खाली पड़ी जमीनें हैं उन पे पेड़ पौधे लगाना, जिससे जिनका कि सामाजिक हित में प्रयोग हो सके, उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं, के महत्व से परिचित कराना। अगला है कृषकों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से परिचित कराना। आजकल बिन मौसम में सब्जियां आ जाती हैं, सब्जियों का मौसम नहीं होता लेकिन फिर भी सब्जियां आ जाती हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं, समय से पहले आ जाती हैं। किन कारणों से? क्योंकि कृषक अंधाधुंध दवाइयों का, कीटनाशकों का या जल्दी पकने वाली सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए डालने वाली दवाइयाँ, इन सब का प्रयोग करते हैं, जिनके प्रयोग से पर्यावरण पे प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि अगर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा तो उनका कुछ अंश मिट्टी में भी जाएगा, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी, साथ में उसमें जो जल आएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि भूमिगत जल में भी कीटनाशक पहुंच जाते हैं। अगर हवा के साथ मिट्टी की ऊपरी परत उड़ती है तो वायु प्रदूषण में भी इसका अंश हो जाता है। इसलिए कृषकों के द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक हैं, उनका दुष्प्रभाव, मानव जगत पे उनका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, उनसे परिचित कराने के लिए भी पर्यावरणीय शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। नंबर 6, नगरीय प्रदूषण को रोकना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि कूड़ा कचरा लोग सड़क पर ना फेंकें, जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं। किस लिए लगाए गए हैं? क्योंकि लोग शहरों में रहते हैं, अपने घरों को तो साफ कर ले रहे हैं, बाकी जो भी कूड़ा कचरा वेस्ट निकलता है उसको सड़कों पे इधर उधर डाल दिया। गाय खाती है, गाय के पेट में पॉलीथीन चली जाती है, ऐसे कई चीजें हैं जो उनके जानवरों को नुकसान करती हैं। और नगर में अंधाधुंध वाहन चलते हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है, अंधाधुंध हॉर्न बजाए जाते हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इन सब नगरीय जीवन में प्रयोग होने वाली विभिन्न चीजों के द्वारा पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, यानी नगरीय प्रदूषण से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, उसके प्रति जागरूक करना भी पर्यावरणीय शिक्षा का एक उद्देश्य या महत्व है। इसको आप उद्देश्य भी कर सकते हैं, महत्व या उद्देश्य। नंबर 7, नगरीय जीवन के दोषों से परिचित कराना। नगरीय जीवन के दोष क्या हैं बच्चों? आप गांवों में जाइए, आपको खुला वातावरण मिलेगा, हर तरफ हरियाली मिलेगी, लेकिन शहरों में पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ कटते हैं तो नए पेड़ लगाए नहीं जाते हैं, हर तरफ वाहन दौड़ रहे हैं, धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो नगरीय जीवन के जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, जो नगरों के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उससे भी पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका परिचय करा करके, मतलब नगरीय जीवन के दोषों को से परिचित करा करके उद्देश्य ये है कि जब उससे लोग परिचित होंगे कि हमको क्या नुकसान हो रहा है, तो स्वयं अपने आप ही उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे।